इस वीडियो में हम हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकलेगा वो देखने जा रहे हैं। इसका यूज़ इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता ही आता है हाउस रेंट अलाउंस। ये एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देता है रेंट का एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। जैसे कि एम्प्लॉय कहीं रेंट पे रह रहा है तो फिर उसको एम्प्लॉयर कोई अमाउंट दे रहा है रेंट पे रहने के लिए, तो फिर वो हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में आता है ये। हाउस रेंट अलाउंस में जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है वो हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ये सैलरी फॉर HRA, बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट, दैट मीन्स DNS अलाउंस रिटायरमेंट पे गिवन है तो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ DNS अलाउंस लिखा है तो नहीं लेंगे, प्लस DNS प्ले प्लस कमीशन ऑन सेल्स, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है क्वेश्चन में कि कमीशन ऑन सेल्स तभी लेंगे। ये सैलरी फॉर HRA क्या है ये आप ये चीज़ देखोगे अभी तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेंट, पहले तो आप सैलरी निकाल लोगे। जब आपको HRA दिया है तो आप अपने नोट्स जहाँ पे रफ करोगे वहाँ पे पीछे लिख लोगे सैलरी फॉर HRA, बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट पे, DP कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद आप लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना भी हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको ईयरली जो भी होगा यहाँ पे ईयरली करके लिख देंगे उसको, अगर मंथली दिया है तो ईयरली में कन्वर्ट करके। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी कौन सी सैलरी, जो इनको बेसिक सैलरी मिल रही वो इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस का जो सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ऐसे ही जब प्रोविडेंट फंड भी निकालेंगे तो उसमें भी कुछ सैलरी का यूज़ होता है, तो उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, और रेंट फ्री हाउस का होता है। तो ये सब हमको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर बोला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स ये वाली सैलरी जो हम इससे कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू आएगा। तो रेंट पेड जो भी ईयरली होगा वो लिख देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे यहाँ जो वैल्यू आया होगा उसका 10%, यहाँ पे फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में ये डिपेंड करता है कि वो रह कहाँ रहे हैं। अगर वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इन चारों सिटी में रह रहे हैं तो सैलरी का 50%, इस सैलरी का 50% ले लेंगे यहाँ पे सीधे आउटर कॉलम में। इन 4 सिटी का आप नाम याद कैसे रखोगे, देखो एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, MCDK, तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। ठीक, अगर वो इन चारों सिटी के अलावा पूरे इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं तो सैलरी का 40% सिर्फ लेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया मानते हैं, 40% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। उसके बाद ये तीनों अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल HRA, जो एक्चुअल HRA हमको मिला है वो यहाँ लिखेंगे, माइनस लीस्ट। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, अगर यही सबसे कम है एक्चुअल HRA जो रिसीव हुआ है तो यही लिख देंगे। इन तीनों में से जो कम है वो यहाँ लिखेंगे, फिर टैक्सेबल HRA आ जाएगा। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, इससे आप लोग को थोड़ा इजी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में यहाँ पे मैं सिर्फ अभी हाउस रेंट अलाउंस का बता रहा हूँ। तो इसमें बोला है कि मिस्टर P को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 5000 पर मंथ। ठीक है, यानी कि ईयरली इनका हो गया 60,000 रुपीज़। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है ही पेड 4000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर HRA क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस अगर गिवन है तो सबसे पहले हम इसमें सैलरी निकालेंगे HRA की। सैलरी फॉर HRA आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, सिर्फ रिटायरमेंट पे जो दिया हुआ है वो, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अगर सिर्फ कमीशन मिला है तो भी नहीं लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स लेंगे। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी कैसे, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि मिस्टर P गेट्स अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, दैट मीन्स 30 इंटू 12, 3,60,000 उनको बेसिक सैलरी मिल रही है। क्वेश्चन में डियरनेस अलावेंस गिवन है हमको
ही ऑल्सो गेट डीएनएस अलावेंस एट द रेट 10% ऑफ द सैलरी। लेकिन ये डीएनएस अलावेंस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कहीं गिवन नहीं है कि ये रिटायरमेंट का पोर्शन है। अगर रिटायरमेंट का पोर्शन होता तो वो भी हम लेते, लेकिन नहीं है तो डीएनएस अलावेंस यहाँ नहीं लेंगे। क्वेश्चन में डीएनएस पे और कमीशन भी नहीं दे रखा है। उसके बाद ये सब है नहीं तो ये फिर सीधे हो जाएगा 3,60,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लेते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। क्वेश्चन में हमको हाउस रेंट अलावेंस दे रखा है 5,000 पर मंथ। हम लोग ईयरली लेते हैं तो ये हो जाएगा 60,000 पर एनम। सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी जो एचआरए की हमने निकाली है वो। तो रेंट पेड क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 पर मंथ, दैट मीन्स 48,000 रुपीज़ रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 3,60,000 का 10% आ जाएगा 36,000 रुपीज़। यहाँ लिख देंगे 12,000 रुपीज़। अब थर्ड में हम लेते हैं 50% या 40%। क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम 40%, हम रेस्ट ऑफ द इंडिया मानेंगे और हम 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे। 40% ऑफ 3,60,000, 40% ऑफ 3,60,000 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,44,000 रुपीज़। उसके बाद हम टैक्सेबल निकाल लेंगे। अब तो ये आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू एक्चुअल एचआरए माइनस लीस्ट। एक्चुअल एचआरए हमको दे रखा है 60,000 और लीस्ट है इन तीनों में से क्या, लीस्ट है इन तीनों में से 12,000 रुपीज़, तो माइनस 12,000 रुपीज़। टैक्सेबल एचआरए जो कि हम अपने फॉर्मेट में लिखेंगे एचआरए की जगह पे, वो हमारा रहेगा 48,000 रुपीज़। ठीक है, ये ऐसे ही एचआरए ऐसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन में। ये बहुत से क्वेश्चन में आता है इसलिए इसको ध्यान से देख लेना।